अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री कुमारी शालिनी वर्मा ने बताया, एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रायपुर में संपन्न हुई। इसमें छात्र हित, शिक्षा सुधार एवं राष्ट्र निर्माण पर गहन मंथन किया गया। बैठक में कोचिंग संस्थान को लेकर गहन चिंतन किया गया। शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में कोचिंग संस्थान का बढ़ता वर्चस्व देश की शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रस्ताव पारित किया है कि कोचिंग संस्थानों पर कड़ी कार्यवाही की जाए और उन पर निगरानी रखी जाए। मध्य प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव को लेकर एबीवीपी के केतन चतुर्वेदी ने बताया कि एबीवीपी ने सरकार से मांग की है कि इस वर्ष छात्र संघ के चुनाव कराए जाएं। ऐसा नहीं होता है तो एबीवीपी के 60,000 से ज्यादा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और छात्र संघ चुनाव की मांग करेंगे। हाल ही में विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक ऐसे छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपन्न हुई है, जिसमें देश भर के 400 से ज्यादा अलग अलग क्षेत्र के कार्यकर्ता उपस्थित है। चूंकि विद्यार्थी परिषद की सबसे बड़ी बैठक है राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक, और हम प्रतिवर्ष विद्यार्थी परिषद लगातार 75 वर्षों से अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में शैक्षणिक विषय और सामाजिक विषयों पर प्रस्ताव पारित करता है। चूंकि इस वर्ष हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्ताव पारित किया है, जिस प्रकार से पूरे देश में भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से टॉपरों को खरीद करके कोचिंग संस्थानों का एक बड़ा व्यवसाय हमारे पूरे देश में शुरू हुआ है। ऐसे कोचिंग संस्थानों के नियमन एवं उन पर कानून पर विशेष ध्यान दिया जाए, ऐसा एक हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि जिस प्रकार से ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ती जा रही है और विद्यार्थी कोचिंगों में आकर के वहाँ की अधोसंरचना भी पूरी नहीं है, और लगातार सूरत की घटना हो चाहे दिल्ली की घटना हो, चैम्बर में पारी बनाने से वहाँ के विद्यार्थी की मौत होती है। ऐसे कोचिंग संस्थान लगातार डेथ चैम्बर के रूप में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा एक प्रस्ताव हम लोगों ने इसमें पारित किया है। दूसरा, हम लोगों ने कुलपति की नियुक्ति पर पारदर्शिता है, ऐसा एक प्रस्ताव हम लोग लेकर के आए हैं। जिस प्रकार से देश के 100 से ज्यादा राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति नहीं है। दूसरा, ध्यान में आता है कि कुलपति नियुक्ति के बाद भी जिसके पास धन ज्यादा उसकी कुलपति नियुक्ति ऐसे सरकार आजकल करने लगी है। तो पारदर्शिता के साथ कुलपति की नियुक्ति हो, विश्वविद्यालय शासन अच्छे से चले, ऐसा एक प्रस्ताव भी हम इसमें लेकर के आए हैं। हम सबको ध्यान में है कि पहलगाम की घटना के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद देश के कई सारे तथाकथित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के माध्यम से, देश के कई सारे दलों के नेताओं के माध्यम से जिस प्रकार सेना के विरोध में और भारत के विरोध में एक बयानबाजी का दौर लगातार सामने आया, न केवल सेना के मनोबल को कम किया, हमारे 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचा है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे एक देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी हम प्रस्ताव पारित किए हैं और देश भर के लोगों से भी आह्वान किया है कि जाति, समाज, पंथ से ऊपर उठकर हमारे देश के साथ खड़े हों और एकजुटता के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को सशक्त करें। ऐसा एक प्रस्ताव भी हमने इसमें पारित किया है। साथ ही हम लोगों ने इस पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में ऑपरेशन सिंदूर का अभिनंदन किया है। जिस प्रकार से भारतीय सरकार ने अपना सशक्त रवैया दिखा करके एक आतंकवाद को करारा जवाब दिया है, ये भारत की मानवीयता का भी प्रदर्शन है कि हमने एक भी पाकिस्तानी आम नागरिकों को ठेस नहीं पहुंचाई। लगातार केवल आतंकी ठिकानों को हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ध्वस्त किया। तो ये भारत की मानवता का भी परिचय है और भारत के एक सशक्त रवैये का भी परिचय है। ऐसा भी हमने एक प्रस्ताव इसमें पारित किया है। साथ ही हम आगामी संगठनात्मक योजनाएं, जैसे इस बार वर्ष भर में हम 1 करोड़ सदस्यता करने वाले हैं। देश के जहां जहां 10वीं से 12वीं के कैंपसेस है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, तहसील क्षेत्र में हो, वहां विद्यार्थी परिषद अपनी कार्यकारिणी बनाने वाला है। ऐसा भी हम लोगों ने एक आगामी आह्वान के रूप में, अभियान के रूप में लिया है। इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म शताब्दी का वर्ष है। विद्यार्थी परिषद कैंपसेस में, छात्रावास में उनके विचारों को लेकर के काम करने वाला है। ऐसे छात्र संघ के चुनाव को लेकर विद्यार्थी परिषद का सुविचारित और स्पष्ट मत है कि छात्र संघ चुनाव मध्य प्रदेश में शीघ्र सरकार को घोषित करने चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव ना होना, परिसरों में घटती छात्र संख्या, जो परिसरों में छात्र संख्या घट रही है, उसका कहीं ना कहीं कारण ये छात्र संघ चुनाव का ना होना भी है। नई लीडरशिप का ना आना भी ये छात्र संघ चुनाव का ना होना है। तो विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कि इस बार सरकार को तत्काल प्रभाव से डायरेक्ट छात्र संघ चुनाव घोषित करने चाहिए। अगर सरकार इस बार छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं करती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा, सड़कों पर उतरकर चक्का जाम जैसे प्रदर्शन करते हुए छात्र संघ की मांग करेगा।